आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमें शून्य ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है px बराबर है x प्लस 5 के। हम शून्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर इस px को 0 मान लेंगे। तो आप लिखेंगे माना px बराबर 0। हमने इसको 0 इसलिए माना है क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य का मतलब 0 होता है। तो जब हम px को 0 मान लेंगे तो फिर आपका ये जो बहुपद है इसके अंदर आप px की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बराबर फिर आ जाएगा आपका x प्लस 5। जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो जो प्लस 5 है वो इधर माइनस में चला जाएगा। तो आपके पास में x की एक वैल्यू आ गई। क्या आ गया, -5। तो आप कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू -5 है वो इसका शून्यक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -5, x बराबर -5 px का शून्यक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। चलिए इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें जो बहुपद दिया हुआ है वो इस प्रकार से है, px बराबर दिया है x माइनस 5 के। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, px को 0 मानेंगे, क्योंकि शून्यक जो ज्ञात करना है, जो 0 आपको ज्ञात करना है, वो किसी भी बहुपद को जो आपका px है उसको आप 0 मानकर ही करेंगे। सभी रैखिक बहुपदों में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप यहाँ पर रैखिक बहुपद में देखेंगे तो इसके अंदर px को क्या मानना है, 0 मानना है। तो आप लिखेंगे माना px बराबर है 0 के। तो जब हम px को 0 मान लेंगे तो अब आप यहाँ पर इसको 0 लिखिए। तो 0 बराबर हो जाएगा x माइनस 5 के। तो जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो जो -5 है इधर प्लस में आ जाएगा। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू 5 आया है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर 5 px का शून्यक है। x बराबर 5 px का शून्यक है। तो यही प्रक्रिया आप किसी भी रैखिक बहुपद में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना था कि कोई भी जो रैखिक बहुपद होता है उसमें शून्यक इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है px बराबर है 2x प्लस 5 के। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, माना px बराबर 0 है।
तो जब हम यहाँ पर पी एक्स को 0 मान लेंगे तो ये बन जाएगा 0 बराबर 2x प्लस 5। अगर आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपका शून्य का आ जाएगा। तो जो प्लस 5 है पहले तो आप उसको माइनस में ले जाइए। ये 0 का कोई रूल नहीं है, 0 का यहाँ पर आपको आप जानते हैं कि 0 यहाँ पर कोई रोल नहीं है 0 का। तो इस प्रकार से प्लस 5 माइनस में आ गया, यहाँ बचा 2x। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -5, 2 यहाँ पर गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो x का मान आ गया हमारा -5 बटे में 2। तो यही शून्यक है। तो आप कह सकते हैं कि अतः x की जो वैल्यू है -5 बटे 2 वो px का शून्यक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, प्रोसेस एक ही है, बस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो कोई भी जो रैखिक बहुपद इस प्रकार का होगा, अगर आप उसमें px को 0 रख देते हैं तो आप उस बहुपद का आसानी से शून्य ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसान है ऐसा करना। सब कुछ आपके सामने है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया है px बराबर 3x माइनस 2। हमें दिया हुआ है px बराबर दिया है 3x माइनस 2 के। तो इसको 0 मानिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना px बराबर 0। तो जब हम यहाँ px को 0 मान लेंगे तो ये आ जाएगा 0 बराबर, ये पूरा आ जाएगा हमारा 3x माइनस का 2, क्योंकि px इसी के बराबर है, px को 0 मान लिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो वही आपका शून्यक होगा। तो -2 तो आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में तो प्लस में गया, यहाँ बचा 3x। यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ पर गुणा में है, बटे में आ गया। तो इसको सीधा करिए, x का मान आया 2/3, यही आपका शून्यक है। तो आप लिख सकते हैं अतः x की वैल्यू आई है 2/3, ये क्या है, px का शून्यक है, px का शून्यक है। आप ध्यान से समझिएगा, सभी क्वेश्चन का जो मेथड है वो एक ही है। अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि हमें दिया हुआ है px बराबर दिया है 3x के, और इसको भी हमें ऐसे ही करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे माना px बराबर 0। यहाँ पर आप हल भी लिख लीजिएगा, हल, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका हल है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जब आप इसको भी हल करेंगे तो px को तो 0 मान लिया है, तो इस px की जगह पर 0 लिखेंगे, बराबर आएगा 3x के, और यहाँ रहेगा गुणा का निशान। यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो 0, 3 गुणा में है, बटे में जाएगा। अब आप 0 को 3 से भाग करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर आप 0 को 3 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि आप 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, पॉइंट में हो सकता है, रूट में हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकती है,
कुछ भी हो, अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी बड़ी संख्या से या छोटी संख्या से, तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो आप कह सकते हैं अतः x की वैल्यू जो 0 आई है वो px का क्या है, px का शून्यक है। क्या है, px का शून्यक है। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं कि x बराबर 0 px का शून्यक है। आगे चलते हैं। अब हम इसका 6th पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ जो 6th पॉइंट हमें दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया है, आप भी इसको देख लीजिएगा एक बार। px बराबर ax दिया है, कह रहा है कि a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, यानी कि a बराबर 0 नहीं है। यह हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। क्या दिया है, दिया है कि जो px है वो बराबर है ax के, और फिर कह रहा है कि जो a है यहाँ पर इसके अंदर जो a है वो 0 के बराबर में नहीं है, उसको 0 के बराबर नहीं है ये। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में इसका हमें शून्य निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। प्रोसेसिंग वही रहेगा, माना जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, माना px बराबर हो गया 0 के, तो px को जब आप 0 मान लेंगे तो बराबर आएगा ax के, और यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो a यहाँ पर x का मान जब आप निकालेंगे a गुणा में है तो बटे में गया, तो x के बराबर। अब 0 को हमें a से डिवाइड करना है। a अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये एक अचर है। ठीक है, तो जब अपने आप में a कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, आप कुछ भी कह सकते हैं। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो जब आप 0 को a से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर समझा था कि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो वो 0 बन जाता है। तो 0 को हम a से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 को आप चाहे a से डिवाइड करें, चाहे p से डिवाइड करें, चाहे x या y या किसी भी चर से करेंगे, तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, आपको हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आई है वो 0 आएगी। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करें या चर से डिवाइड करें, x y z p q r a b c d कुछ भी किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं अतः ये जो x की वैल्यू 0 आया हुआ है ये क्या है, यही px का शून्यक है। px का शून्यक है। तो इस प्रकार से ये हमारा 6th पॉइंट भी सॉल्व हो गया। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 का वो कंप्लीट हो जाए। तो 6th पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दिया हुआ है px बराबर है cx प्लस डी के, और फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो c है, यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुपद क्या है, px बराबर है cx प्लस डी के। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि ये जो c है वो 0 के बराबर तो नहीं है, और फिर साथ में कह रहा है कि जो c और d है, यानी कि ये वाला c और ये वाला d, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। c और d को क्या बताया है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि c और d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब आप यहाँ पर px को 0 मानिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो px बराबर हो जाएगा 0 के। ऐसे ही आपको करना है। तो जब px को आप 0 मान लेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा cx प्लस d के। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो जो प्लस d है वो चला जाएगा माइनस में d, यहाँ बचेगा केवल cx। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो माइनस का d, और ये जो c यहाँ गुणा में है वो इसके बटे में चला जाएगा। तो हमें तो जो x का मान मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस का d बटे में c। यही शून्यक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शून्यक माना जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं अतः x का जो मान आया है माइनस d बटे में c, वो क्या है? वो px का शून्यक है। यही चीज आपको फाइंड करना था। तो मैंने जो है आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड किया जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसके जो भी क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी में हमने क्या फाइंड किया? शून्यक फाइंड किया। और ये जो हम शून्यक फाइंड कर रहे हैं ये बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई भी जो रैखिक बहुपद इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार से कोई भी रैखिक बहुपद अगर आपको दिया हुआ है जिसमें चर की जो घात है वो 1 है, 1 है, तो आप उसका जो शून्य ज्ञात करेंगे वो इसी प्रोसेस से करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया है। ठीक है, बाकी जो द्विघात का है, 3 घात का है, उसका जो नियम है वो अलग है। तो जब मैं आपको द्विघात या त्रिघात का बताऊंगा तो इसको आप बाद में समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये भी बताया है कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो आप उनको अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज था 2.2 ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा अब एक्सरसाइज नया शुरू होगा 2.3, उसमें आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। उसमें हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय को। क्या पढ़ने वाले हैं? शेषफल प्रमेय को हम एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ेंगे। तो ये जो शेषफल प्रमेय होता है ये मैं आपको समझाऊंगा और कैसे किया जाएगा, कैसे हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझने के लिए तैयार हो जाइए। हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर जो जरूरत है वो है शेषफल प्रमेय को समझने की। उसको समझ लेते हैं ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने के लिए हम शेषफल प्रमेय को समझते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेषफल प्रमेय। ठीक है, ये हम शेषफल प्रमेय को अब समझेंगे। तो ये जो शेषफल प्रमेय है ये बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक बहुपद है। ठीक है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ।
मान लीजिए आपके पास में माना px एक बहुपद है। मैं आपको शेषफल प्रमेय को समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। माना px एक बहुपद है और px एक बहुपद हो गया। अब आप इस px बहुपद को किससे भाग करेंगे? आप इस px बहुपद को qx से भाग करेंगे। ठीक है, तो जब आप px बहुपद को किसी एक दूसरे बहुपद qx से भाग करेंगे तो आपको उसमें शेषफल भी मिलेगा। ये जो आपका qx है ये हमारा क्या है? इसको हमने भागफल माना है। qx भागफल है तथा यहाँ पर जो शेषफल है, शेषफल को हम rx मान लेते हैं। ठीक है, शेषफल rx है और जो यहाँ पर भाजक होगा, भाजक को हम bx मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये सारी चीजें हैं, आपके पास में px एक बहुपद है, qx भागफल है, शेषफल rx है और भाजक bx है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको एक विभाजन समझ में आता है। कौन सा विभाजन है ये? इसको हम समझते हैं। देखिए, विभाजन इस प्रकार से होगा। जब आप भाग करेंगे तो जो px है बहुपद उसको आप अंदर लिखेंगे। इस px को जब आप भाजक से भाग करेंगे, भाजक क्या है यहाँ पर? bx है, तो आपको नीचे क्या मिलेगा? एक शेषफल मिलेगा जिसको आप rx कह सकते हैं और जो भागफल होगा उसको हमने यहाँ पर क्या माना है? qx माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं कि px हमारे पास एक क्या है? बहुपद है, उसको हम px से भाग कर रहे हैं, हमें qx यानी कि भागफल मिलेगा और शेषफल rx मिलेगा। तो ये जो शेषफल यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं, इस शेषफल को हम बिना इस तरह से भाग किए भी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हम विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल ज्ञात करते हैं उसको आप इस तरह से बिना भाग करे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये शेषफल। तो वो किया जाता है शेषफल प्रमेय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? शेषफल प्रमेय द्वारा किया जाता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शेषफल प्रमेय का प्रयोग। ठीक है, ये जो शेषफल होता है इसी को हम भाग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कहा जाता है, आपको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक बहुपद है। क्या है वो बहुपद? वो बहुपद इस प्रकार से है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये एक बहुत बड़ा बहुपद है। इसको अगर कहा जाए कि x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देने पर प्राप्त शेषफल
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो अगर हम इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग करेंगे तो प्रोसेसिंग इस प्रकार से अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा कि हम px को यहाँ रखेंगे, फिर x माइनस 1 को यहाँ रखेंगे, भाग करेंगे, तब जाके हमें qx और rx मिलेगा, और जो नीचे वाला होगा वही हमारा शेषफल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, px क्या है, एक बहुपद है, qx यहाँ पर भागफल है, शेषफल rx है और भाजक bx है। अगर मैं इसको हिंदी में लिख के दिखाऊंगा तो वो इस प्रकार से, अगर मैं इसी को ही हिंदी में लिख के दिखाऊंगा तो px की जगह पर क्या लिखूंगा, भाज्य, bx की जगह पर भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। चलिए मैं लिख के दिखा भी देता हूं कि हम px को भाज्य कह सकते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। इसी शेषफल को ज्ञात करने के लिए हम इस शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो इस px को यानी कि इस बहुपद को जब हम x माइनस 1 से भाग देंगे और शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन देने जाएंगे तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। इस प्रकार से आप सबसे पहले तो ये जो बहुपद है, माना ये जो बड़ा सा बहुपद है इसको क्या मान लेंगे, इसको आप px मान लेंगे। माना px बराबर है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास में है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाग किससे करना है, इसको भाग करना है किससे, x माइनस 1 से। जिससे भी भाग करना हो उसको आप लिख लीजिए, चाहे ये x माइनस 1 हो या x प्लस 2 हो या कुछ भी हो, जिससे भी भाग करना है उसको आप रखेंगे 0 के बराबर। यही है शेषफल प्रमेय। ठीक है, जिससे भी भाग करना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जिससे भी भाग करना है उसको आप 0 के बराबर रखेंगे और x का मान निकाल देंगे। तो माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस में, तो x का मान क्या मिला, x का मान मिल गया 1। इस x का मान जो 1 आया है आप इस बहुपद में रख दीजिए और इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगर आप x का मान 1 इस बहुपद में रख देते हैं और इसको आप कैलकुलेशन कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। रखें तो x बराबर 1 रखने पर तो इस प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिए, x का मान मैं रख रहा हूं इस बहुपद के अंदर, तो ये रहा p, x की जगह पर रखा जाएगा 1 बराबर, जहां जहां x है वहां पर आप 1 लिखिए। तो x की पावर 4 है तो x की वैल्यू 1 और इसकी पावर 4 प्लस x की वैल्यू 1 और इसकी पावर 3 माइनस 2 गुणा x की वैल्यू 1 इसकी पावर 2 प्लस x आ गया फिर 1 फिर प्लस 1। तो जहां जहां x था हमने वहां पर 1 लिख दिया है। तो 1 की पावर 4 है तो 1 को आप 4 बार गुणा करके देखिए, 1 की पावर 4 है तो अगर 1 की पावर 4 है तो 1 को 4 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो आपको 1 ही मिलेगा, तो इसका 1 रहेगा प्लस 1 की पावर 3 है तो इसका भी 1 रहेगा माइनस 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा प्लस ये रहा 1 और ये रहा
1। तो 1 प्लस इसका भी 1 रहेगा, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस में ये रहा 1 और ये प्लस में 1। तो एक और एक 2 प्लस में है तो ये जुड़ गया, ये दोनों प्लस में है जुड़ गया, क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं, आप प्लस का लगा सकते हैं। तो प्लस वन जुड़ गया, और ये रहा माइनस का 2, फिर 1 1, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों भी जुड़ेंगे, तो एक और एक 2। तो यहाँ पर कोई नहीं, ये रहा माइनस का 2, ये रहा प्लस का 2, तो आपस में कट गए ये, क्योंकि -2 और +2 जीरो हो जाएंगे घटने के बाद, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमें मिला 2। तो यही है हमारा शेषफल। अतः आप कह सकते हैं कि जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। शेषफल 2 है। तो यहाँ पर हमने ये विभाजन का प्रोसेस तो नहीं किया। ये जो विभाजन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये विभाजन तो मैंने किया ही नहीं है। अच्छे से देखिएगा, अगर आपके पास में एक बहुपद px है, जिसको आप भाज्य भी कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप भाज्य भी कह सकते हैं, भाज्य है ये। तो अगर हमारे पास भाज्य px है और भागफल qx है, शेषफल rx है, भाजक bx है, तो उनके बीच में ये चीज बनता है कि आप px को bx से भाग करेंगे जब, तो आपको भागफल qx मिलेगा और शेषफल rx मिलेगा। तो ये है विभाजन। इसको मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको आप भाग कैसे सीखेंगे या भाग कैसे किया जाता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करना चाहता हूँ, ये जो नीचे वाला शेषफल है, तो उसको मैं शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कर सकता हूँ। तो इसमें अगर हमने किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक बहुपद दिया है और उसको एक किसी अन्य बहुपद से भाग करके कह रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप जिससे भी भाग करना है x-1 से, उसको क्या मानेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। यही है शेषफल प्रमेय। और x का जो भी मान आएगा उसको निकाल के आप बहुपद px में रख देंगे और उसके बाद हल कर देंगे, तो आपको हमेशा शेषफल मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस इसलिए बहुत इजी होती है क्योंकि यहाँ पर हमें ये भाग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपने आप में बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इसको विभाजन करके भी आप जो है, ये जो शेषफल हमारा 2 आया है, आप इस बहुपद px को x-1 से भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं, तब भी आपको यही मिलेगा। लेकिन ये जो विभाजन की प्रक्रिया है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, वो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके आप उसको जल्दी ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो ये आपको समझना था, जो आपके लिए बहुत जरूरी था। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इस शेषफल प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें मैं शेषफल प्रमेय को ही समझाऊंगा। कम से कम मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो शेषफल प्रमेय का प्रयोग है वो हम शेषफल ज्ञात करने के लिए कैसे कर सकते हैं। चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास में एक बहुपद है px और वो बहुपद इस प्रकार से है। क्या है वो बहुपद, 3x² + x-1। ठीक है, और कह रहा है कि इस बहुपद px को अगर हम gx से भाग करें, किससे भाग करें, gx से भाग करें, क्योंकि बहुपद तो बहुपद है, आप किसी से भी दर्शाइए, px, gx, qx, rx, जिससे दर्शाएंगे वही माना जाएगा। तो ये आपके अकॉर्डिंग जो आप मानेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। तो px को मैं भाग कर रहा हूँ gx से, और gx का मान क्या है, ये x+1 है। ठीक है, तो अगर मैं px को gx से भाग कर रहा हूँ, मुझे क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है। तो जब हमारे पास में
पी एक्स एक बहुपद है, जी एक्स हमें एक्स प्लस वन से भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसको ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि शेषफल ये गलत हो गया, शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय कहता है कि जिससे आपको भाग करना है x प्लस वन से, उसको आप 0 के बराबर रखिए और उसके बाद x का मान ज्ञात करिए, जो भी आता है उसको बहुपद में रख दीजिए, आपको शेषफल मिल जाएगा। यही है शेषफल प्रमेय का सिद्धांत। इसको आप अपने दिमाग में रखिए। क्या कहता है शेषफल प्रमेय? कि जिससे भाग करना है x प्लस वन, इसको आप 0 के बराबर रखिए, x का मान निकालिए, उसको आप बहुपद में रख दीजिए, आपको शेषफल मिल जाएगा। तो यही है शेषफल का प्रमेय का सिद्धांत। तो चलिए हम इसको x प्लस वन को 0 के बराबर रखें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप अगर ऐसा भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माना gx बराबर 0 रखने पर तो gx क्या दिया है हमें तो जो gx दिया हुआ है वो दिया है x प्लस वन। तो हमने gx को तो 0 मान लिया, तो बराबर आ गया x प्लस वन के। तो x का मान यहाँ पर प्लस वन है तो माइनस में आ गया, तो x का मान हमें मिला माइनस का वन। इसको आप रखेंगे, रखने x बराबर -1 रखने पर किस में रखना है? px में। कौन सा px है? आपके पास में px है 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। क्योंकि आप चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, px से भाग करना है, gx से भाग करना है, px ये रहा और यहाँ से हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से तो हमने x का मान निकाला, जो आया है -1 इसके अंदर रख देते हैं और शेषफल निकाल लेते हैं। तो p x की जगह पर -1, ये रहा 3, इनके बीच में गुणा का निशान। x की वैल्यू आप रखेंगे -1, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस x की जगह पर -1 और फिर ये माइनस का 1। तो ये रहा 3, -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा। -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप -1 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये मिल गया हमें, ब्रैकेट है तो आप यहाँ गुणा लगा सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 1 और ये रहा फिर आगे माइनस का 1। तो 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 मिलेगा, 3 की 1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा और फिर माइनस का निशान, -1 और -1। तो ये दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस तो प्लस बनता है, तो आप इस -1 को जोड़ सकते हैं। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस का निशान भी रहेगा। 3 में से 2 घटा दीजिए तो आपको 1 मिल जाएगा। तो देखिए फिर से हमारा शेषफल आ गया। तो आप लिख सकते हैं अतः शेषफल बराबर 1 है। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रकार से अगर आप शेषफल ज्ञात करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, आसान भी बहुत है और अच्छे से किया भी जा सकता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको शेषफल प्रमेय को सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शेषफल प्रमेय कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है? शेषफल प्रमेय का प्रयोग हमेशा शेषफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है? और शेषफल प्रमेय का प्रयोग कैसे करना है वो मैंने यहाँ से आपको समझा दिया है। चीज़ों को देखिए और समझिए। तो शेषफल प्रमेय के लिए मैं एक एग्जाम्पल और आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में कहा गया है एक px है जो कि x की पावर 3 + 1 है। कह रहा है कि अगर इसको
x प्लस 1 से भाग देने पर, x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप भाग करके भी निकाल सकते हैं और शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो क्योंकि अभी मैं आपको भाग करना भी सिखाऊंगा, तो अभी आप शेषफल का प्रयोग करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा। तो ये जो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को आप क्या लिखेंगे, x प्लस 1 को आप 0 के बराबर रखेंगे। रखने पर मैंने यही कहा था कि शेषफल प्रमेय कहता है कि जिससे भाग करना है उसको बराबर रखिए 0 के और x का मान निकाल लीजिए माइनस का 1। और ये जो x का मान आया है -1, इसको आप बहुपद में रख दीजिए, ये जो हमारा बहुपद है, और आप शेषफल निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हमने माना x प्लस 1 को 0 रखने पर, तो x का मान -1 आया है, इसको हम बहुपद में रख देते हैं। तो बहुपद क्या है, बहुपद है px बराबर x की पावर 3 प्लस 1। तो p x की जगह पर -1 और यहाँ x आ गया, तो इसकी जगह -1 की पावर 3 प्लस 1, तो बराबर ये -1 की पावर 3 है अगर, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन एक बार ये माइनस बच गया तो माइनस का निशान आएगा। तो 1 की 1 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से -1 की पावर 3 करने पर तो -1 मिल रहा है और ये प्लस का 1 रहेगा। तो -1 और प्लस 1 अलग अलग चिन्ह हैं, प्लस माइनस में एक में से घटा देंगे 0। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा p -1 की वैल्यू 0 है, तो आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अतः आप कह सकते हैं कि जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल का प्रयोग करके समझाया है शेषफल प्रमेय को। तो आप कह सकते हैं कि ये जो शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग किसी विभाजन में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। शेषफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। यदि px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है, और rx शेषफल है। आप इनको दिमाग में रखिएगा कि जो शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया जाता है वो किसी विभाजन में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
और मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पी एक्स आपके पास में भाज्य है, क्यू एक्स भाजक है, यदि पी एक्स आपके पास में भाज्य है, जी एक्स भाजक है, क्यू एक्स भागफल है और आर एक्स शेषफल है, तो इन चारों के बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यदि पी एक्स भाज्य है, जी एक्स भाजक है, क्यू एक्स भागफल है और आर एक्स शेषफल है, तो कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4। तो इन चारों के बीच में एक संबंध होता है। क्या होता है? आप लिखेंगे कि ये जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, क्या संबंध होता है इन चारों के बीच में? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं इस भाज्य को पी एक्स बोलूं, भाजक को जी एक्स बोलूं, भागफल को क्यू एक्स बोलूं और प्लस शेषफल को आर एक्स बोलूं, अगर मैं ये सारी चीजें बोलूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम संबंध बोलते हैं भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के बीच में। तो अब मैं आपको बहुपद को बहुपद से विभाजन करना सिखाऊंगा, मतलब कि एक बहुपद को एक अन्य बहुपद से भाग करना अब आप सीखेंगे। ठीक है, अब आप सीखेंगे, ये नया पॉइंट है, विभाजन करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? विभाजन करना। विभाजन करना, क्योंकि जो शेषफल प्रमेय था ये तो आप सीख चुके हैं। शेषफल प्रमेय का प्रयोग हम यहाँ पर करके देख चुके हैं कि शेषफल प्रमेय होता क्या है और उसका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो अब आपको जो नया चीज सीखना है वो सीखना है विभाजन करना। इस विभाजन करने का मतलब होता है कि किसी बहुपद को अन्य किसी दूसरे बहुपद से भाग करना, ये आपको सीखना है। क्या सीखना है? कि किसी बहुपद को अन्य किसी दूसरे बहुपद से भाग करना। तो चलिए हम इसको सीखना शुरू करते हैं। अब हम विभाजन करेंगे, जो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा था कि किस प्रकार से अगर हम पी एक्स को एक भाज्य मान लें, बी एक्स को भाजक मान लें, तो उनके बीच में आप भागफल क्यू एक्स भी ज्ञात कर सकते हैं, आर एक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे मैंने इस भाजक को जी एक्स मान लिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको शर्त समझ आनी चाहिए। मतलब आपने जो माना है वही तो लिखा है। पी एक्स भाज्य है तो अंदर लिखा जाएगा, बी एक्स भाजक है तो बाहर लिखा गया है, क्यू एक्स आपका बाहर यहाँ पर और आर एक्स नीचे। तो आप ये बहुपद जो होते हैं इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, टी एक्स, एस एक्स, कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन जो नाम दीजिए उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है।
आप चीजों को ध्यान से समझिए। चलिए विभाजन करना शुरू करते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं और इस पहले एग्जाम्पल से हम चीजों को समझेंगे। एग्जाम्पल 1, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में एक बहुपद है, px है, और वो दिया है x की पावर 3 प्लस 1। इसको हम x प्लस 1 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए भाग करना शुरू करें। तो भाग करने का जो प्रोसीजर है वो आप समझने का प्रयास करें। ये जो px है उसको आप अंदर लिखेंगे, x की पावर 3 और प्लस का 1, और जिससे भाग करना है x प्लस 1 उसको आप बाहर लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। मैं यहाँ पर जो स्टेप बताऊंगा, मैं आपको एक स्टेप बताने जा रहा हूं, और ये जो स्टेप मैं बताऊंगा इसी स्टेप को आप अच्छे से समझेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको 10 स्टेप बता रहा हूँ और आप इन सभी को याद रखिए, नहीं। मैं आपको केवल एक स्टेप बताऊंगा और उस एक स्टेप को आप अपने दिमाग में अच्छे से समझ लेंगे, और जब आप वो स्टेप समझ लेंगे तो उस स्टेप को समझने के बाद आप बड़े से बड़ा विभाजन भी अच्छे से कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उस एक स्टेप को समझने के बाद अगर आप उस एक स्टेप को समझ ले जाते हैं तो आपको विभाजन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और हमेशा के लिए ये आपके दिमाग में आ जाएगा। और क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 10th क्लास में भी हैं तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो विभाजन का काम है वो बहुत ही इजी है। एक ही स्टेप को समझना होता है और उसी स्टेप को हम बार बार फॉलो करते हैं। स्टेप एक ही है, उस एक स्टेप को हम बड़े से बड़ा विभाजन करें या छोटे से छोटा विभाजन करें, स्टेप वही होता है, उसी को ही हमें बार बार फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अच्छे से विभाजन को समझ पाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है वो यही है कि ये जो बहुपद है px उसका पहला पद ले लीजिए, और जो भाजक है उसका पहला पद ले लीजिए। तो इसका पहला पद ऊपर रखिए, इसका पहला पद नीचे लिखिए, और इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको अच्छे से समझेंगे। हमने इस px का पहला पद लिया x की पावर 3, इसके बटे में लेना है भाजक का पहला पद यानी कि x, तो बराबर, अगर ये x की पावर 3 है तो आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर कितनी है 3 है, और नीचे तो x है, तो x से x कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, x गुणा x मिलेगा। इसको आप लिख सकते हैं x की गुणा x में कर दीजिए तो पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर 2 मिला, ठीक है। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या मिला, x स्क्वायर मिला है। तो ये जो x स्क्वायर मिला है यही आपका भागफल का पहला पद है। क्या मिला है, भागफल का पहला पद। तो इसको आप उठा के यहां रख दीजिए, ठीक है। आ गया समझ में। इस अभी पहला स्टेप हमारा चल रहा है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, जब मैं पूरा बोल दूंगा तभी आप उसको रुक जाएंगे। तो ये जो भागफल का पहला पद आया है उसकी गुणा आप पूरे भाजक में कर दीजिए। भागफल जो आया है x स्क्वायर, इसकी गुणा पूरे भाजक में कर दीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x स्क्वायर की गुणा x प्लस 1 में कर रहे हैं, ठीक है। तो करके देखिए, तो जब आप गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर 2 और x की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 3,
और फिर इनके बीच में प्लस का निशान। एक्स स्क्वायर की गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि ये 1 है, तो एक्स स्क्वायर की गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपको मिलने वाला है। इसको उठा के आप इसके नीचे लिखेंगे। तो जब आप इसको उठा के इसके नीचे लिख देंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3, और ये तो एक्स स्क्वायर में तो यहाँ पर कोई भी पद नहीं है, ऊपर है कोई पद, एक्स स्क्वायर में तो कोई नहीं है, तो नहीं है तो आप इस एक्स स्क्वायर को अलग से रखेंगे, बाहर रखेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको हमने अलग रख दिया। क्या करते हैं, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 के नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ कोई पद है ही नहीं पी एक्स के अंदर, तो आप उसको अलग रख देंगे। ठीक है, और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें इसको हल करेंगे। कैसे हल करना है, पहले तो निशान बदल दीजिए, यहाँ पर कोई निशान नहीं है ना, एक्स की पावर 3 में कोई निशान नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का निशान माना जा रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ भी प्लस का निशान है, माइनस कर दीजिए। तो चिन्हों को बदल दिया जाता है। ठीक है, चिन्हों को बदला जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस बना दीजिए, प्लस है तो माइनस बना दीजिए। नीचे वाले जो पद हैं उनको, उनके चिन्हों को बदल दिया जाएगा। तो एक्स की पावर 3 प्लस में और एक्स की पावर 3 माइनस में, ये तो प्लस में है, लेकिन इसकी जो पावर एक्स की पावर 3 है उसका निशान ये नीचे वाला है, नीचे वाला इसका निशान है, इसका निशान यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का माना जाएगा। तो प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 आपस में कट गया ये। ठीक है, तो ये जो आपका है प्लस का 1 है, और ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर, इसका निशान अब प्लस का नहीं माइनस का लिया जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आप स्क्वायर वाले पद को पहले लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारा 1 है इसको आप बाद में लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमने घटा दिया, एक हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि हमने क्या किया है, घटाया है। तो घटाने का नियम क्या है कि जो स्क्वायर वाला पद है उसको आप पहले लिखिए और बाद में ये जो 1 है उसको लिखना है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा प्लस का 1। तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया, क्योंकि हमने भाग कर दिया और हमारे पास में शेषफल ये मिला है। तो शेषफल ये मिला, अभी हम आगे भी भाग कर सकते हैं, आगे भी भाग करेंगे, और ऐसा हम तब तक भाग करेंगे जब तक इसकी पावर, इसकी जो पावर है एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं 1 माना जाएगा। तो जब तक इसकी पावर इसके पावर से बड़ा है तब तक हम भाग करेंगे, बराबर रहेगा तब भी भाग करेंगे। जब इसकी पावर, शेषफल में जो भी एक्स की पावर है, जब वो भाजक के पावर से छोटी हो जाएगी तब हम विभाजन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो भाग करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है इसको पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा अच्छे से। तो पी एक्स का आप पहला पद लेंगे, उसके नीचे आप भाजक का पहला पद लिखेंगे, और इसको एक्स की पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। एक्स नीचे है, एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर आया, ये हमारा भागफल का पहला पद है। एक्स जो भागफल आया है उसकी गुणा आप पूरे भाजक में करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको उठा के आप नीचे रखेंगे। तो जो पद पावर 3 में वो पावर 3 के नीचे आएगा, जो स्क्वायर में स्क्वायर के नीचे आएगा, लेकिन स्क्वायर में नहीं था तो इसको हमने अलग कर दिया। चिन्हों को बदल दिया है, चिन्हों को बदलना भी जरूरी है। और उसके बाद में स्क्वायर वाला पद हम पहले लिखेंगे, बाद में वो संख्या लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर से भाग करिए, क्योंकि अभी भी इसकी पावर इस एक्स की पावर से छोटा है। तो ये जो हमारा पहला स्टेप था, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप फिर से उस स्टेप को फॉलो करिए। अब हमें इसी एक स्टेप को जो अभी आपने यहाँ पर देखा और सीखा, इसी एक स्टेप को बार बार फॉलो करते जाइए, विभाजन अपने आप हो जाएगा, शेषफल भी आपको मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, उसी स्टेप को फॉलो करना है जो अभी हमने किया था। ठीक है, अभी हमने जो कुछ भी इन दोनों के बीच में किया, जो कुछ भी ये किया है इन दोनों के बीच में और हमें शेषफल मिला है, वही अब हम इन दोनों के साथ में करेंगे, इन दोनों के साथ में करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम इसका पहला पद लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ले लिया माइनस का एक्स स्क्वायर।
इसके बटे में आप इसी का पहला पद लेना है। जो प्रोसेस हमने इन दोनों के साथ किया था अब हम इन दोनों के साथ करेंगे। ऐसे ही वो प्रोसेस चलता रहेगा जब तक विभाजन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसका पहला पद माइनस एक्स स्क्वायर बटे में इसके नीचे लिखा जाएगा इसका पहला पद यानी कि भाजक का, जो कि एक्स है। तो माइनस एक्स की पावर 2 है तो आप एक्स गुणा माइनस एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। तो जब ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 2 है। इस माइनस के निशान को तो हम बाद में लगा लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का निशान आप बाद में लगा लीजिएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणा एक्स हो गया बटे में एक्स हो गया, नीचे भी तो एक्स है, ठीक है। तो एक्स से एक्स आपका कटेगा तो ये आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, क्योंकि माइनस का निशान इसमें लगा हुआ है। या आप यहाँ पर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस का निशान फिर लास्ट में इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने एक्स गुणा एक्स लिखा, नीचे एक्स है तो एक्स से एक्स कट गया तो एक्स बचा, लेकिन क्योंकि माइनस का निशान है जो कि मैंने यहाँ पर लगाया था तो वो निशान यहाँ पर भी लग जाएगा। तो ये हमारा भागफल का दूसरा पद मिल गया। क्या मिला है, माइनस का एक्स मिला है। तो ये जो माइनस एक्स आया है इसकी गुणा आप फिर से पूरे में कर दीजिए भाजक में। तो यानी कि माइनस एक्स की गुणा हमें फिर से एक्स प्लस 1 में करना पड़ेगा। ये जो माइनस एक्स हमें मिला है इसकी गुणा हम फिर से पूरे भाजक में करेंगे, क्योंकि हम पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना, उसी पहले स्टेप को हम बार बार फॉलो करेंगे जब तक इसका पूरा विभाजन हो नहीं जाता है। तो चलिए करते हैं, माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, तो एक ही यानी कि एक्स की पावर 2 माइनस और ये प्लस यानी कि माइनस, एक्स की गुणा एक में करेंगे तो एक्स, इसको उठा के नीचे रखेंगे, स्क्वायर वाला पद स्क्वायर के नीचे, और बिना जिसमें ये तो एक्स है लेकिन एक्स में यहाँ कोई नहीं तो इसको हम अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स जैसे इसमें कोई पद नहीं है तो इसको आप अलग रख दीजिए, चिन्हों को बदलिए, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, अब इसका जो निशान है वो नीचे वाला माना जाएगा, ये वाला, इसका निशान ये नहीं है ये वाला है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, ये रहा आपका प्लस का 1 और ये रहा हमारा प्लस का एक्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्स वाला पद हमेशा पहले लिखना है, चाहे उसकी पावर बढ़ते क्रम में होना चाहिए, पहले बड़ी पावर नहीं, पावर आप घटते क्रम में लिखेंगे, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर, इस क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसको जब आप क्रम में रखेंगे तो आप x को पहले लिख देंगे और 1 को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको क्रम में रखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर, तो क्रम में रख दिया है। तो अब आप फिर से इस पूरे को इससे भाग करेंगे, तो ये जो हम फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं उसी फर्स्ट स्टेप को आप फिर से फॉलो करिए। तो जब फर्स्ट स्टेप आप फिर से फॉलो करेंगे तो फिर से वही काम करना है, जो चीज़ हमने इन दोनों में किया फिर वही स्टेप हमने इन दोनों में भी फॉलो किया है, वही स्टेप इसमें और इसमें भी फॉलो किया जाएगा, इसमें और इसमें। 1 प्लस एक्स को मैंने यहाँ पर क्रम में रख दिया, यानी कि एक्स को पहले और 1 को बाद में। तो आप फिर से वही स्टेप फॉलो करिए, इसका पहला पद लेते हैं जो कि एक्स है, इसका पहला पद भी एक्स है, तो आप एक्स के नीचे एक्स को लिखेंगे, हमेशा इसको पहले लेते हैं और उसके नीचे इसको लिखा जाएगा। तो एक्स से एक्स कटा तो 1 मिला, तो हमें जो है भागफल का तीसरा पद मिल गया, क्या मिला, प्लस का 1 मिला। तो ये जो हमारा भागफल का तीसरा पद आया है 1, इसकी गुणा आप पूरे में करिए x प्लस 1 में, तो x प्लस 1 में हम कर रहे हैं तो 1 से ही तो करना है, तो ये प्लस में ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 का निशान 1 की x में करेंगे x, फिर प्लस 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 का निशान 1 की 1 में करेंगे 1। प्लस का निशान लिखा नहीं जाता इसलिए मैं इसको केवल x लिखूंगा और ये 1 इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये तो x और 1 अलग अलग होंगे तो इनके इसके बीच में तो लिखा ही जाएगा 1, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला x प्लस 1 मिल गया, चिन्हों को बदलिए, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस।
प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1, क्योंकि माइनस का निशान इसका है, ये भी माइनस का निशान इसी का ही है, तो सब कुछ कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये था विभाजन करने का तरीका। ठीक है, इस विभाजन करने के तरीके को आप समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें। जिस एक स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो एक स्टेप आपके समझ में अच्छे से आ जाता है तो वही स्टेप हमें हमेशा फॉलो करना होता है। पहले हम इन दोनों में करेंगे, फिर इन दोनों में करेंगे, फिर इसमें और इसमें करेंगे। तो जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो एक ही स्टेप है जो आप बार बार प्रयोग करते हैं और विभाजन का काम करते हैं और अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा विभाजन का प्रोसेस और ये मेथड था। ठीक है, अब मैं आपको एक और विभाजन करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आप इस विभाजन को करेंगे। चलिए, इस बार मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बड़ा लूंगा, यानी कि जो बहुपद है वो तो छोटा सा था, ये भी छोटा सा ही है, मतलब सिंपल ये बहुपद px तो छोटा है ही। तो इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, आप इसको उसी प्रकार से समझेंगे जैसा अभी हमने समझा था। ठीक है, हमारे पास में जो बहुपद है वो इस प्रकार से है कि 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस का 3x माइनस का 1। इसको मैं भाग करना चाहता हूं किससे? इसको मैं x माइनस 1 से भाग करना चाहता हूं। ठीक है, इसको मैं किससे भाग करना चाहता हूं? x माइनस 1 से भाग करना चाहता हूं। तो चलिए हम भाग करते हैं। नियम वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, फर्स्ट स्टेप को ही आप बार बार फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस px का हमें भाग करना है इस gx से। हमें इस पूरे को लेकर नहीं डरना है कि ये पूरा हम क्या करें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इसका पहला पद उठाइए। क्या है पहला पद? इसका पहला पद है आपके पास में, मैं यहाँ पर लेके दिखाता हूँ। इसका पहला पद है 3x की पावर 4, इसका पहला पद है। इसका पहला पद लीजिए x है, इसके बटे में लिख दीजिए, इसको लिख दिया। तो अब आप इसको भाग करके देख लीजिए, तो 3 गुणा, इनके बीच में गुणा का निशान, x की पावर 4 है तो x को आप 4 बार लिख लीजिए। कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। तो एक बार नीचे भी x है, तो एक बार x तो एक बार कट जाएगा, क्या बचेगा? ये बचा 3, और x गुणा x भी बच रहा है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 2 3। तो मिल गया हमें भागफल का पहला पद। ठीक है, तो जो भागफल का पहला पद आया मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3x की पावर 3 आया है। इसी की गुणा हम अब पूरे में करेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? जो फर्स्ट स्टेप है उसी को ही मैं बार बार फॉलो करूंगा और हमेशा आपको यही बताता रहूंगा कि उस फर्स्ट स्टेप को आप अच्छे से समझिए, उसी को ही बार बार हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो आया है इसकी गुणा पूरे में करिए, यानी कि भाजक में। तो जब हम 3x की पावर 3 की गुणा x माइनस 1 में करेंगे तो ये रहा प्लस का निशान, ये भी प्लस में ही है, कोई निशान नहीं होता है ना तो प्लस का माना जाता है, तो प्लस 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 में ही रहेगा। 3x की पावर 3 ये और एक ये जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, तो 3x की पावर 4 मिला, माइनस का निशान। 3x की पावर 3 की गुणा 1 में करिए तो ये आपका 3x की पावर 3 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 से गुणा कर रहे हैं ना। जो पद पावर 4 है उसको पावर 4 के नीचे लिखेंगे, जो पावर 3 में है उसको पावर 3 के नीचे लिखेंगे। तो पावर 4 में है तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ये पावर 3 में है तो इसको आप पावर 3 के नीचे लिखेंगे। चिन्हों को बदल देंगे, प्लस का निशान है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस का है तो उसको प्लस लगा दीजिए। तो 3x की पावर 4 प्लस का और ये 3x की पावर 4 माइनस का कट गया। अब इनको देखिए, माइनस 4x की पावर 3 और नीचे है प्लस 3x की पावर 3, तो ये माइनस में 4x की पावर 3 है, ये प्लस में 3x की पावर 3 है। माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा। 4x की पावर 3 में से 3x की पावर 3 घटा दीजिए तो 1x की पावर 3 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है तो x की पावर 3 लिखा जाएगा। फिर इसमें आगे का उतारिए, जो पद बचे हैं, ये रहा हमारा माइनस का 3x,
ये रहा माइनस का 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा फॉलो हो गया है, फिर से कंप्लीट हो गया है। इसी को आप फिर से फॉलो करिए। पहले हमने इन दोनों में किया, अब हम इसमें और इसमें करेंगे। तो फिर से इसका पहला पद उठाइए, -x⁻3। तो -x⁻3 इसके बटे में लिखेंगे इसका पहला पद यानी कि x लिखा जाएगा। तो क्योंकि माइनस का निशान है, x⁻3 है तो x गुणा x गुणा x 3 बार लिखना पड़ेगा। इसके बटे में जो x है वो रहेगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, माइनस निशान है लगेगा, x गुणा x में करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, तो x⁻2 आया। तो हमें भागफल का जो दूसरा पद है वो मिल गया -x²। इसको आप लिख लीजिए। अब ये जो भागफल का दूसरा पद आया है -x², इसकी गुणा आप x-1 में करके देखिए। तो जब हम -x² की गुणा करेंगे x-1 में, तो माइनस और ये प्लस यानी कि माइनस, x की पावर कितना हो गया 2 ये और 1 ये यानी कि 3, माइनस और ये माइनस यानी कि प्लस। x² की 1 में करिए तो x² ही रहेगा। तो पावर 3 वाला पावर 3 के नीचे लिखेंगे, पावर 2 वाला पावर 2 के नीचे लिखेंगे। तो ये तो पावर 3 में है तो ये पावर 3 के नीचे रहेगा। ये पावर 2 में है तो आप पावर 2 में देखिए। तो पावर 2 वाला तो हमारे पास यहाँ कोई पद बचा ही नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ नहीं है ना। तो इस पावर 2 को आप अलग लिख लीजिए यानी कि प्लस में x²। ठीक है, चिन्हों को बदलिए। माइनस का है ये तो इसका निशान प्लस बन जाएगा, ये प्लस में है तो इसका निशान माइनस बन जाएगा। तो -x⁻3 और +x⁻3, क्योंकि ये माइनस का निशान है और ये वाली चीज प्लस में है तो कट गया। तो ये रहा हमारा -3x और फिर ये रहा -1 और ये रहा x² माइनस में है। घातों को आप घटते क्रम में लिखेंगे, जैसे पहले पावर 2 फिर इसकी पावर 1 फिर ये वाला। तो आप इसको क्रम में रखिए, इसको आप क्या करेंगे क्रम में रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर। तो जो पावर 2 वाला है उसको पहले लिखा जाएगा -x², उसके बाद में पावर 1 यानी कि ये वाला -3x, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं 1 माना जाएगा, और फिर ये -1। अब फिर से आप विभाजन करिए, वही फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। अब विभाजन इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। इसका पहला पद लेते हैं -x², उसके बटे में इसका लिखा जाएगा। तो इसका पहला पद है -x², इसके बटे में हम लिखेंगे इसका पहला पद यानी कि x। ठीक है, तो माइनस का निशान, x² है तो इसको आप x गुणा x लिखेंगे, बटे में x रहेगा तो x से x कट जाएगा, माइनस का निशान लगा देंगे और ये रहा हमारा x। ठीक है, तो भागफल का हमें तीसरा पद मिल गया। क्या मिला है -x मिला है। इसको आप उठा के यहाँ रख दीजिए और ये जो -x है इसकी गुणा आप पूरे में करके देख लीजिए। तो जब हम -x की गुणा x-1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। माइनस और ये प्लस यानी कि माइनस, x की गुणा x में करेंगे तो x की पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर 1 x की पावर 1 यानी कि 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, x की गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x। इसको उठा के आप फिर से नीचे रखेंगे तो स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे आएगा और बिना स्क्वायर वाला बिना स्क्वायर के नीचे आएगा। जैसे कि -x² तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखा जाएगा और ये जो प्लस का x है वो इसके नीचे लिखा जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप चिन्हों को बदल देंगे। माइनस में है तो प्लस बना दिया, ये प्लस है तो माइनस बन गया। माइनस का x² प्लस का x², आप ध्यान दीजिएगा इसी चीज को हमने यहाँ पर क्रम में रख दिया है। तो स्क्वायर वाला पद पहले आ गया है, पावर 1 वाला फिर आ गया है, फिर -1 आ गया है, तो क्रम में रखने पर। ठीक है ना, उसके बाद हम विभाजन करेंगे। अगर आप क्रम में नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये तो कट गया -x² प्लस x²। अब ये माइनस का 3x और ये माइनस का यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं 1 मान लीजिए। तो माइनस का 3x और माइनस का 1x, तो माइनस का ये भी है माइनस का ये भी, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। तो दोनों ही माइनस में तो माइनस का तो निशान रहेगा, तो -3x और माइनस का x, इस प्लस से हमारा कोई मतलब नहीं है।
तो ये बन गया हमारा -3x और प्लस का माइनस का 3x और माइनस का x। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का निशान रहेगा क्योंकि दोनों ही माइनस में, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4x। और फिर ये रहा माइनस का 1। अभी भी इसकी पावर चर की घात जो x इसकी पावर 1 माना जाएगा, कुछ नहीं तो 1, इसकी भी पावर बराबर है। अभी भी हमें इसको भाग करना पड़ेगा। जब इसकी पावर छोटी हो जाएगी इसकी पावर से, इसकी पावर छोटी हो जाएगी इसकी पावर से, तब हम विभाजन नहीं करेंगे। अब आप फिर से करिए। इसका पहला पद क्या है? माइनस का 4x है, माइनस का 4x। इसके बटे में आएगा इसका पहला पद यानी कि x। तो x से x कट गया, आपको मिला माइनस का 4। भागफल का हमारा चौथा पद मिल गया है। तो माइनस का 4 उठा के आप भागफल में लिख दीजिए। तो ये जो भागफल का -4 आया, इसकी गुणा फिर से पूरे में करेंगे। तो -4 की आप गुणा करेंगे x -1 में। तो माइनस प्लस माइनस 4 की x में करेंगे 4x, माइनस माइनस प्लस 4 की 1 में करेंगे 4। इसको उठा के आप नीचे रखिए। तो माइनस का 4x और ये प्लस का 4। ठीक है। तो अब आप चिन्हों को बदलिए। ये माइनस का निशान है तो इसको आप प्लस बना दीजिए, और यहाँ प्लस का निशान है तो इसको आप माइनस बना दीजिए। ठीक है। तो माइनस का 4x और ये प्लस का 4x, तो ये कट जाएगा, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में, तो माइनस का निशान आएगा। तो शेषफल हमें मिल गया माइनस का 5। ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अगर आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर पाते हैं तो वही फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा चलता रहेगा, और आप विभाजन को तब तक करेंगे जब तक वो पूरा शेषफल आ नहीं जाता है जो आपको चाहिए। जब शेषफल में जो बचेगा उसकी पावर, यहाँ पर तो अब चर ही नहीं बचा है, x नहीं बचा है ना, इसके पास x तो है, अब विभाजन ही नहीं होगा। जब इसके पास x नहीं है तो हम किसको बटे में रखेंगे, किसको हम काटेंगे? बटे में लिख के हम किसको काटेंगे? नहीं काट पाएंगे। तो तब तक हमें ये विभाजन करना होता है जब तक इसके अंदर x की जो भी पावर, अगर x नहीं है फिर तो आपका विभाजन खत्म। और अगर उसकी पावर अगर x है और उसकी पावर भी बची हुई है, और इसकी पावर से जब तक छोटी ना हो जाए तब तक हमें विभाजन करना होता है। मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सिखाऊंगा विभाजन के लिए, ताकि आपको अच्छे से ये दिमाग में आ जाए। अगर आपको ये विभाजन सीखना है तो आपको सभी स्टेप फॉलो नहीं करना है, केवल एक स्टेप फॉलो करना है। अगर आप उस एक स्टेप को समझ लेते हैं अच्छे से, अभी मैं जितने भी एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगा उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उस एक स्टेप को फॉलो करने के लिए बोलूंगा। अगर आप फर्स्ट स्टेप को अच्छे से समझ ले जाते हैं, क्योंकि वही स्टेप बार बार फॉलो किया जाएगा, तब तक किया जाएगा जब तक हमारा विभाजन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब आप वहीं पर रुक जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, शेषफल आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अभी आप सिर्फ इतना ही इसको करिए। अभी हम और भी आपको विभाजन के लिए और भी एग्जाम्पल देंगे और सिखाएंगे और अभ्यास करवाएंगे आपसे, ताकि आप चीज़ों को जान पाएं, देख पाएं और समझ पाएं। उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज लेंगे 2.3, और उसमें जो क्वेश्चन है उसको फिर हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहे। जल्द ही हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।